हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाला सारा वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा है। 2 प्रैक्टिस सेट आपके करवाए जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा चुके हैं और डेली आपकी लाइव क्लास मॉर्निंग 11 बजे से शुरू हो जाती है। तो डेली की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबा करके बगल में दिए गए घंटी को ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिल पाए। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सभी लोगों के लिए, मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस वर्ग से हैं, आपने बीटेक किया है, बीएससी किया हुआ है, आप साइंस वर्ग में आते हैं, आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं और जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, इन सभी के लिए ये लाइव सेशन है। 150 क्वेश्चन की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग करते हैं, यानी पूरे 150 क्वेश्चन आप कवर करते हैं। यूपी बीएड की अगर बात करें तो 300 नंबर की आपकी ये क्लास होती है। ठीक है, चलिए तो शेड्यूल एक बार देख लेंगे। सरकारी सीट की 100% तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, क्योंकि सिलेबस के आधार पर चलते हैं और जितना पढ़ाया जाता है उसी में से ही आपको पेपर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, पहली क्लास 11 बजे से आपकी रहती है, जो भी शुरू हुई है मॉर्निंग 11 बजे से, जिसमें आपको हिंदी और जीके। इसके बाद में कंबाइंड क्लास आपको 12 बजे से जो मिलती है। ये जो 12 बजे वाली क्लास है दोस्तों, ये रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग की क्लास है। इसके बाद में 2 बजे से आपकी जो क्लास रहती है, ये 2 बजे वाली क्लास साइंस की क्लास होती है। ठीक है, साइंस की क्लास होती है, साइंस और मैथ की। शाम को 8 बजे से आपकी जो रहती है, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास रहती है। तो ये क्लासें सफिशिएंट है। हालांकि हम आपको बोलेंगे कि अगर आप ये नीचे वाली क्लासें नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इतनी क्लास ज्वाइन करके आप 150 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों क्लासें सफिशिएंट हैं। ठीक है, ये केवल एक ही क्लास है, हालांकि एक क्लास में ही दोनों क्लासें आपकी हो जाती हैं। ये आपके लिए सफिशिएंट क्लास होगी। उसके बाद में आप सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं तो साइंस और मैथ कवर कर पाएंगे। उसके बाद में 8 बजे वाली जो क्लास है, चौथे नंबर वाली, इसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिलती है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये क्लास चाहे यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान बीएड की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए। राजा, क्या बात है, ब्लॉक कर दूं? ब्लॉक कर दूं क्या? क्लास को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? जो क्लास यहाँ लेने आए वो केवल क्लास लेंगे, बाकी की फालतू की बातें मुझे यहाँ देखने को मिले नहीं। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको क्लास लेनी है आप क्लास लें, नहीं लेनी है आप जा सकते हैं। चलिए, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। परेशान मत हो, मैं गलत ही पढ़ाता हूँ, गलत ही क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, गलत क्वेश्चन कराता हूँ। तो जिनको लगता है गलत पढ़ाता हूँ तो वो आराम से सही सही पढ़ें बुक से, और जिन्हें लगता है कि हमें यहाँ से सफिशेंट क्लास मिल जाती है, उन्हें हेल्पफुल क्लास मिलती है, वो लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन्हें लगता है कि सफिशेंट क्लास नहीं है या हम गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप, जब गलत सही की पहचान है तो जाहिर सी बात है आप इंटेलिजेंट हैं। चलो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, सभी प्यारे भाई बहन। चलो शुरुआत करते हैं हिंदी से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 51 नंबर। आपसे यहां पर यह पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है शकुंतला शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इक्यावन नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या करेंगे?
यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो यहां पर आपका राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 52 से 54 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, मैं किसी से वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूं, कुछ नहीं कहता हूं। आप सभी लोग जानते हो, इतने समय से क्लास ले रहे हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूं। लेकिन आप जब पढ़ने बैठो, कुछ काम करने बैठो, जब शुरुआत अच्छी हो, तो ऐसा काम मत करो कि किसी को डिस्टरबेंस हो। मैं खुद नहीं कुछ बोलता हूं कि आप लोग बड़े हो, समझदार हो, तो आप अपने अनुसार सही काम करोगे। भाई यहाँ पर जो बच्चा पढ़ने आ रहा, पढ़ने के उद्देश्य से आ रहा है, जो अपना समय निकाल के आ रहा है, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आ रहा है, तो मैं उसको गलत थोड़ी बोलूँगा। ठीक है भाई, मेरे लिए तो सभी बराबर है ना, कोई भी हो मेरे लिए सभी बराबर है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप कुछ भी जो मन आए वो कर रहे हो क्लास में। अरे ऑनलाइन क्लास है, इत्मीनान से अच्छे से क्लास ले लो आप। क्यों ही, जब आप किसी को जानते नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर क्लास का माहौल बना के चलो। जब क्लास शुरू हो रही है तो उस बीच पे इस तरीके से बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अरे पुराने, हम ये नहीं कह रहे हमारे लिए सभी बराबर हैं, आप पुराने हो नए हैं, जो स्टूडेंट वो हमारे लिए सभी बराबर हैं, सभी हमारे प्यारे भाई बहन जैसे हैं। हमने ये थोड़ी बोला है कि तुम पुराने हो गए हो इसलिए बुरे हो। लेकिन एक इमेज क्रिएट करके रखो ना, मतलब इस तरीके से अगर इमेज बनाओगे तो फिर लोगों की नज़र में क्या ही होगा। भाई पढ़ाई से अपनी इमेज बनाओ, ये क्या मतलब है कल क्लास को डिस्टर्ब करना, इस तरीके से बातें करना? फिर क्या मतलब हुआ कि आप इंटेलिजेंट हो लेकिन फिर भी आप इस तरीके से करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? और भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ेंगे आकर के, वो भी ऐसे ही करेंगे। मेरे को कई सारी कंप्लेंट्स आती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अरे अपना कैरियर बनाओ अच्छे से, मतलब बोल करके नहीं, लोगों को दिखना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। भाई हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे, सभी हमारे लिए बराबर हैं, पुराने और नए स्टूडेंट सभी हमारे लिए बराबर हैं। हम सबकी हेल्प करने के लिए तो हर समय तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है। निर्देश में आ जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इन प्रश्नों में स्वर और मात्रा, और एक टीचर के नाते भी हम आपको अगर कुछ कहेंगे तो आपके भले के लिए कहेंगे। कोई डांटेगा, कुछ कहेगा तो आपके भले के लिए बोलेगा। वैसा तो है नहीं कि भाई आपको हमने कह दिया तो आपने दिल पे ले लिया, अरे हमको तो ऐसा बोल दिया। तो आप प्रयास करो कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। अगर टीचर नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? जो आपका भला सोचेगा वही आपको डांटेगा, वही पीटेगा, वही आपको समझाएगा। नहीं, जिन्हें भला नहीं चाहिए होगा तो वो तो आपको कहेंगे ठीक है बेटा और करो, ऐसी बढ़िया मजे करो, मौज लो, लोगों को परेशान करो। इन प्रश्नों में स्वर मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो यहां पर शुद्ध रूप क्या होगा? 52 नंबर पे इच्छा द्रुम होता है। इच्छा द्रुम कहाँ दिया है? इच्छा द्रुम ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दीजिए, 53 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे सही आंसर आपका क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। द्विरुक्ति क्या है? द्विरुक्ति, द्विरुक्ति, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विरुक्ति। शुद्ध है। दोनों दोनों ही प्रश्न नए हैं, ध्यान दीजिएगा। पेपर में आने की इनकी संभावना है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ। किसी ने कुछ फालतू के कमेंट करी, मैं ब्लॉक कर दूंगा।
ठीक है। 53 नंबर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका इच्छा ध्रुव इस प्रकार लिखा जाता है, द्विरोक्ति इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 54 नंबर आपकी स्क्रीन। कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसा ना करें आप लोग कि मैं और डिस्टर्ब हो जाऊँ। चलिए 54 नंबर पे आ जाइए, 54 नंबर पे आ जाएंगे सभी लोग। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। विस्मृति, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। विस्मृति शुद्ध शब्द पूछा गया तो शुद्ध यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। दोस्तों 55 नंबर पे आपका राइट आंसर बी हो जाता है, व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है बेटा, व्याकरण से, लिपि से नहीं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है। अभी कुछ लोग ब्लॉक होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 56 पे राइट आंसर क्या होगा? ऊष्म ध्वनि कौन सी है? निम्न में से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? तो भैया ऊष्म ध्वनि की अगर बात करें तो ऊष्म ध्वनि होती है आपकी 4। ठीक है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। 57 पे, 57 पे राधा रात भर जागती रही। राधा रात भर जागती रही, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 58 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य को पहचानिए निम्न में से। 58 में विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी। विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी। बेटा 250 प्लस नंबर टारगेट करिए आप। ठीक है, सरकारी सीट 101% मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लिख लेना, सीरियसली बता रहा हूँ। 58 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई कटाफ हटाफ नहीं जाता है, कटाफ हटाफ सब अलग अलग बनते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? 59 पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम, रामचरितमानस और गंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। 60 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो 60 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारक। क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 61 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 61 नंबर यहाँ पर आपसे कह रहा है नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? हालांकि यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये प्रश्न जीके में आपका पूछा जा चुका है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपने रेखांकित शब्द कैसा है? ये निजवाचक है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या संबंधवाचक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखिए, आपने दिया हो या अपने दिया हो। ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। तो 61 में ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? निजवाचक सर्वनाम करोगे। ठीक है, अब देखना यहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया, आपने
सबका हो गया यहाँ पे गलत, किसी भी बच्चे ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि सर ये गलत है। क्यों? मैं आपको बता दूं, मैं आपसे बता दूं, ठीक है। तुम और आप, इसमें क्या डिफरेंस है बताओ? तुम और आप में क्या डिफरेंस है? तुम और आप में क्या डिफरेंस है? तुम और आप में डिफरेंस क्या है? यहां पे ध्यान देना, साफ साफ बोला है आपने। तो ने अगर लिखेंगे तो आपने बनेगा और तुमने बन जाएगा। जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो स्वयं यहां पर नेहरू जी नहीं कह रहे हैं। अगर नेहरू जी बोल रहे होते कि मैं अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखता हूं या मैंने अपनी पुस्तक ये लिखी है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता। लेकिन यहां पर आपने तुमने, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसमें जो शब्द होते हैं वो तुम होता है, आप होता है, ठीक है, तुम्हें होता है, तुमने होता है, आपने होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी सही होगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। समझ गए होंगे, आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा आप लोग पहले आंसर कर लो, क्योंकि मुझे पता था सब लोग निजवाचक के साथ में ही जाएंगे। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, कल एक मंदिर की ओपनिंग हो गई है यही पड़ोस में ही। गेस्ट हाउस यहाँ पे शाम को वो परेशान करता है। कहाँ जाएं क्लास लेने, बताओ क्या करें? 62 नंबर पे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। कोई कैसा शब्द है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 63 नंबर क्वेश्चन है। मोहन प्रकाश जी प्रश्न, अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या फिलअप करना होगा। हिंदी पढ़ते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। 63 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? मोहन प्रकाश जी, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। 64 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पुरुषवाची की यहाँ पर बात हो रही है, तो पुरुषवाची यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? सभी होने चाहिए। पुरुषवाची सभी दिख रहे हैं, हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी दिख रहे हैं। जिसमें जिसमें मध्यम पुरुष भी है, उत्तम पुरुष भी है और अन्य पुरुष भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रागिनी गुड मॉर्निंग, लेट हो गई हैं आप। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, 65 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये दो वाक्य पूछे ज़्यादा जाते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो पेड़ से कारक पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा है? तो कारक चिन्ह आपको मिल रहा है। से करण का भी होता है और अपादान का भी होता है, लेकिन सही अपादान का करेंगे क्योंकि अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 66 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। गुड़िया तोमर, सर मेरे 48% है, मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा?
भैया बेटा नंबर अच्छे लाओगे, रैंक अच्छी होगी तभी सरकारी सीट मिलेगी, एकेडमिक से नहीं मिलती है ना सरकारी सीट। निम्न में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। 66 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, सुगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द का चयन करेंगे यहाँ पे, निम्न में से तद्भव शब्द क्या होगा? 67 पे राइट आंसर कर लेंगे, बेर। बेर एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनिए। 68 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी कर लोगे, गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। 69 में आपसे कह रहा, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। देखिए जैसे ढाल है, ढाल के लिए एक अर्थ होता है रीति, दूसरा अर्थ क्या होगा? बेटा पढ़ने से, अच्छी रैंक लाने से सरकारी सीट मिल पाएगी, एकेडमिक की यहाँ पर मेरिट नहीं बनती है ना। 69 पे राइट आंसर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए कर लोगे। ढाल का देखिए एक अर्थ होता है रीति और दूसरा अर्थ होता है उतार। ढाल एक अनेकार्थी शब्द है। 70 नंबर है, 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 शब्द में उपसर्ग है निम्न में से। 70 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। सी नहीं, डी करेंगे यहाँ पे, दोनों ही दे दिए हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 71 नंबर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो देखिए गुणवान में प्रत्यय है, एक और इकहार में प्रत्यय है, भारतीय में प्रत्यय है, दुबला में प्रत्यय नहीं है। दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है। दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है। अब आप कहोगे गुणवान में वान प्रत्यय है, ठीक है, यहाँ पर हरा प्रत्यय है, यहाँ पर ई प्रत्यय है। भारतीय कैसे बनता है? बड़ी ई और या मिल करके बनता है, प्रत्यय लग करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, रामावतार। रामावतार, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? 72 पे। तो राइट आंसर हो जाएगा राम धन अवतार, ऑप्शन नंबर सी। अत्युत्तम किन दोनों शब्दों से बना है? अत्युत्तम किन दोनों शब्दों से बना है? 73 पे राइट आंसर क्या करोगे? अति धन उत्तम से बना हुआ शब्द है, ठीक है, अति धन उत्तम से बना हुआ शब्द है अति उत्तम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 74 नंबर, अयादि संधि है। निम्न में से अयादि संधि कौन सी है? निम्न में से अयादि संधि कौन सी है? अयादि संधि नाविक बनेगा, नौ धन इक, नौ धन इक से नाविक बनेगा, अयादि संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करेंगे 75 नंबर पे। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याधनर्थी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 76 नंबर है।
76 में आपसे ये कह रहा है, बताइएगा निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दोस्तों भाई बहन दोनों ही पद यहाँ पर क्या है, प्रधान है। पूर्व पद उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान है। ठीक है, जब आप समास विग्रह करते हैं तो और का प्रयोग होता है, भाई और बहन। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिए हैं। तो यहां पर आपको योजक चिन्ह नहीं उतना ध्यान रखना है जितना शब्दों को ध्यान रखना है। भाई और बहन विग्रह करने पर आपको और का प्रयोग करना है। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, वज्रपाणी। लास्ट में देखेंगे 66 नंबर। अब तो बहुत आगे आ गए हो। हाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेहा मिश्रा गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो गई हैं आप। 77 पे राइट आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी कर लोगे, बहुव्रीहि समास होगा वज्रपाणी। वज्रपाणी अर्थात इंद्र जी की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पे। 78 पे आ जाइए। 78 में आपसे कह रहा है कि जिसमें पहला पद प्रधान है और दूसरा पद अव्यय होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर क्या हो, पहला पद प्रधान हो और दूसरा पहला पद प्रधान हो और वही जो पूर्व पद है वो क्या हो, अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। डेफिनेशन पूरी दे दी है यहाँ पे। मतलब क्या पूछना चाहता है ये, तो क्वेश्चन गलत छप गया ये। यहाँ पर आपको ये जो है ना दिया है, ये बताना नहीं चाहिए था, तब आंसर ऑप्शन नंबर डी करते आप लोग। ये क्वेश्चन गलत छप गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 79 नंबर है, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें दिया गया है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए खाली जगह है। हाँ बेटा वो गलत छप गया है, उसमें आंसर बता दिया पहले। 79 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, अभिशाप। देखिए सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सभी प्यारे भाई बहन यहाँ पर आंसर करेंगे। चलो शुद्ध वाक्य का चयन करो। यहाँ पे पहले में कह रहा पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। दूसरे में कह रहा पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। पति पत्नी में हेतु झगड़े का क्या कारण हो सकता है। देखो यहाँ पर थोड़ा समझना ये होगा आपको कि जो बी वाला विकल्प वाक्य को बता रहा है कि पति पत्नी के हेतु यानी आपसी झगड़े का क्या हो सकता है, तो ये सही होगा, बी वाला ही सही होगा। नहीं, यहां पर हेतु का मतलब हो गया आपसी झगड़े की बात कर रहा है, और पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है। क्या करोगे, सही करोगे? तो सी वाला ज्यादा सही लग रहा है, सी को सही करो। चलो यहां पर आ जाओ 81 नंबर पे, सी वाला ज्यादा सही लग रहा है, उसी को सही करो। यहां पर आओ 81 नंबर पे। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बोलने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। क्या करोगे? भाई पहला ही सही लग रहा मुझे तो, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। गलत है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक गलत लिखा है यहाँ पे।
भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बी वाले ऑप्शन में। तो बी सही होगा, सी गलत हो जाएगा, इसमें भी लोकतांत्रिक गलत लिखा हुआ है। क्यों भाई? यहां पे बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 82 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। एटी टू पे राइट आंसर पहचानिए जल्दी से। नियमों का उल्लंघन ना करें। नियमों का उल्लंघन, पहली बात तो उल्लंघन यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ भी गलत लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है। सही ऑप्शन नंबर डी में, 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 83 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है लालिमा, एक सेकेंड, हाँ, लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। भैया ये बताओ, यहाँ पर कहीं दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है क्या? नहीं किया गया, हटाओ इसको। फिर सरल वाक्य में क्या होता है और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। क्या यहाँ जोड़ा जा रहा है? नहीं। तो सरल वाक्य आंसर सही होगा, लालिमा सपन बाग में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 84 नंबर है। निम्नलिखित में से पानी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। भाई सेशन को लाइक आप लोगों ने नहीं किया हुआ है, 50 लाइक्स का टारगेट रहता है डेली का आपकी क्लास का, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें। रूबी मिश्रा बहुत लेट हो गई बेटा। 84 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? वही कहूँ, लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, और आप लोगों ने सेशन को लाइक भी नहीं किया हुआ है। पिचासी नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवन हो जाएगा, जो कि घर का पर्यायवाची नहीं है। भवन होता तो सही होता, लेकिन भुवन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 86 नंबर है, इसमें कह रहा है अघोषित का विलोम शब्द बताइए। कोई बात नहीं, 84 का क्वेश्चन गलत है। क्यों भाई, ऐसा क्या है क्वेश्चन में 84 वाले में? क्या है क्वेश्चन इसमें? पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा है 84 पे? ये सॉरी, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक नहीं है। पावक आग का पर्यायवाची होता है, आग का। ठीक है, हाँ ठीक है। पावक जो है ना, आग का पर्यायवाची होता है, पानी का पर्यायवाची नहीं है, ये बोलना था। यहां पर आप लोगों ने क्या किया? घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भुवन नहीं है। ठीक है, भुवन नहीं है 85 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये, अघोषित का सही विलोम क्या होगा? अघोषित का सही विलोम शब्द क्या होगा? 86 में अघोषित का सही विलोम शब्द हो जाता है घोषित। ये सही है? गलत है, क्योंकि इसमें सा में जो मात्रा लगी हुई है ये बड़ी ई की लगी है, हमें छोटी ई की मात्रा चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अघोषित में सा में छोटी ई की मात्रा लगेगी, ना कि बड़ी ई की। अगला क्वेश्चन अशक्ति दिया है। क्या दिया है? अशक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? 87 पे अशक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आसक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अनासक्ति। क्या बनेगा? अनासक्ति बनेगा। राहुल प्रजापति। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 88 नंबर क्वेश्चन है, भला चाहने वाला कहलाता है। भला चाहने वाला कहलाता है। 88 पे राइट आंसर क्या करोगे? भला चाहने वाला कहलाता है, एक शब्द हो जाएगा हितैषी। जो आपका भला चाहेगा वो हितैषी आपके लिए। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कानून का रूप
देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव कहलाता है? दोस्तों 89 पे राइट आंसर यहाँ पर सी कर लेंगे, विधेयक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 90 नंबर है। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है? निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना? सदा एक समान रहना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए, सदा एक समान रहना किस लोकोक्ति का अर्थ होता है? नाइन्टी पे राइट आंसर डी कर लेंगे, सावन हरे न भादों सूखे। सावन हरे न भादों सूखे यानी सदा एक समान रहना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 91 नंबर है। यहाँ पर कह रहा है बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? दोस्तों 91 पे राइट आंसर हो जाता है मिट्टी का माधो। बहुत मूर्ख होना यानी मिट्टी का माधो, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत मूर्ख होना, बहुत ही मूर्ख होना, मिट्टी का माधो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, पगड़ी पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पगड़ी रख घी चक, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 92 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। निर्लज्ज होकर कुछ पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है गूलर का फूल होना का अर्थ है। गूलर का फूल होना का अर्थ है। गूलर का फूल होना का अर्थ है 93 पे, तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना यानी बहुत कैसा, गूलर का फूल कैसा होता है? कमजोर होता है, दुर्लभ होता है, दुर्लभ कर लेंगे, दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना इस उक्ति का व्यंजक है। किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना इस उक्ति का व्यंजक है। 94 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शहद लगाकर चाटना। शहद लगाकर चाटना, क्या करोगे? शहद लगाकर चाटना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 95 नंबर। 95 में आपसे कह रहा है काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी है कलंक लगने का स्थान। काजल की कोठरी है कलंक लगने का स्थान। काजल की कोठरी एक मुहावरा है जिसका अर्थ हो जाता है जहां कलंक लगना अनिवार्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 96 नंबर आपके स्क्रीन पर है। जहां किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव होते हैं वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? 96 है क्वेश्चन नंबर। देखिए हास्य रस होता है जहां पर वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देख करके हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होते हैं, वहां हास्य रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? 97 में भूषण जो है महाकवि भूषण, ये किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। क्या करेंगे? रीति काल के कवि, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर 98 नंबर है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? 98 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, कवितावली, दोहावली, इन सभी के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका,
तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 99 नंबर, इसमें है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, तो खुसरो। क्या करोगे? खुसरो, जो कि आदिकाल में कवि पहेलियां लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी प्यारे भाई बहन। ये देखिए परिपत्र किस श्रेणी में आता है? मतलब जो परिपत्र है ये सामाजिक पत्र होता है या फिर पारिवारिक पत्र होता है या व्यक्तिगत पत्र होता है या फिर इसको कार्यालयी पत्र कहते हैं? दोस्तों ये परिपत्र जो होता है ये कार्यालयी पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द्वितीय प्रश्न पत्र में आते हैं। अब हम लोग पहले रीजनिंग करेंगे, उसके बाद जीके करेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। चलो करो जल्दी से। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा हलवा वाला आ गया शुरुआती में। केवल यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है और 1 सेकंड में आंसर निकल आएगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा ध्यान देना दोस्तों। यहां पर क्या कर रहा है देखो, पहले पद से दूसरे पद को बनाने के लिए विपरीत क्रम में अक्षरों को अरेंज कर लेता है। यहां पर भी विपरीत क्रम में आप अक्षरों को अरेंज कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत हलवा क्वेश्चन था। सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। निम्न प्रश्न में उक्त विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। दूसरे नंबर पे राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दूसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा देखो, वर्ग मीटर, वर्ग इंच और वर्ग फीट। इनको छोड़ करके वर्गमूल बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वर्गमूल अलग है और ये क्षेत्रफल को मापने वाली इकाइयां हैं। ये जो इकाइयां 3 दी गई हैं, वर्ग मीटर दिया है, वर्ग फीट दिया है, वर्ग इंच दिया है, ये क्षेत्रफल को मापने वाली इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको ये अनुक्रम को पूरा करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा करिए। अनुक्रम को पूरा करेंगे। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तीसरे नंबर पे राइट आंसर क्या है? देखिए तीसरे नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप टारगेट करेंगे केवल पहले 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 अक्षर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम है, एम में 1 माइनस किया आपने, एल बन गया। एल में 1 माइनस किया, के बन गया। के में 1 माइनस आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जे। ठीक है, जे मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये ई है, ई में 1 माइनस किया, डी बना है, डी में 1 माइनस किया, सी बना है, सी में 1 माइनस करोगे, बी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ध्यान दो, एस है, एस में 1 माइनस किया, आर बना, आर में 1 माइनस किया, क्यू बना, क्यू में 1 माइनस करोगे तो यहाँ पी बन जाएगा। तो जे बी पी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोलो किसको नहीं आया समझ में? उम्मीद है सबको आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। चौथा नंबर क्वेश्चन एक और आसान वाला आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको अनुक्रम को पूरा करना है। बताइए। चौथे नंबर पे आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? यहां पर देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए, जरूर कर पाएंगे आप लोग। चलो ध्यान देना, देखो यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने क्या किया, इसके बीच में आप पेयर ले लो, या फिर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो भाई। ये 9वें नंबर पे आता है, ये 11वें नंबर, सॉरी ये 20वें नंबर पे आता है। तो यहां पर इसने कितना जोड़ा है? 11 जोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप आगे 11 जोड़ते हैं, 20 में 11 जोड़ोगे, 20 में,
20 में 11, तो 20 में 11 एक साथ नहीं जुड़ेगा, पहले 6 जुड़ेगा बाद में 5 जुड़ेगा, और पांचवें नंबर पे कौन आता है? ई। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला अक्षर ई होगा, और ई से केवल एक ही विकल्प दिया गया है। ठीक है, एक ही विकल्प दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका ये आंसर सही हो सकता है। क्यों? उसका रीज़न हम आपको बता दें। ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर आपका सही हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये आ रहा है कि आप यहाँ पर अक्षरों के बीच में अगर अंतर देखोगे, जैसे आई से के बनाया तो आपने दो जोड़ा, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? एम के से एम बनाया तो भी आपने दो जोड़ा, उसके बाद एम से ओ बनाया दो जोड़ा। अब टी से अगर वी बना रहे हो दो जोड़ रहे हो, वी से अगर एक्स बना रहे हो दो जोड़ रहे हो, एक्स से जेड बना रहे हो दो जोड़ रहे हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर अगर देखोगे तो एल में एक जोड़ोगे तो एम बनेगा, एम में एक जोड़ोगे तो एन बनेगा, एन में एक जोड़ोगे तो ओ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रथम और द्वितीय पद देखो, और इसको देखते हुए आप ये देखो कि इनके बीच में अंतर एक एक का होना चाहिए। ठीक है, अंतर एक एक का होना चाहिए। यहाँ पर आपको अंतर कितना का मिल रहा है? +1 +1 +1। आंसर हमारा 100% जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, ना कि सी। ठीक है, गुड़िया मिश्रा गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। सब में 2 का डिस्टेंस है सर? नहीं, ऐसा नहीं सब में। देखो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। यही तो हो जाता है, एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, वही हम आपको बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे आपको ध्यान देना है। चलो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे तो ये देख रहे होगे कि ये जो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं किसी ना किसी की वर्ग हैं। जैसे आपने देखा कि 144 है, तो 144 12 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? और 400 है तो ये 20 का वर्ग होता है। ठीक है, इसके बाद में ये 900 दिया है तो 900 आपका 30 का वर्ग होता है 2 का वर्ग 4 होता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा गौर कर रहे होगे तो किस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर इसने प्लस किया है 20 में 10 को, यहाँ पर 12 में प्लस किया है 8 को, तो यहाँ पर कितना प्लस किया होगा? मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? जिनका वर्ग कर रहे हैं, जिनका वर्ग कर रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 प्लस किया होगा तो 12 में से 6 माइनस करोगे, नहीं 6 का वर्ग यहाँ पे होना चाहिए, 6 का वर्ग यहाँ पर होना चाहिए। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है ना। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाई पहले 6 प्लस किया है, फिर 8 प्लस किया है, फिर 10 प्लस किया है, ऐसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है? 12 है, यहाँ पर 12 प्लस कर रहा है, और ये 30 का वर्ग था। अब 12 प्लस करोगे तो 42 बनेगा, 42 का वर्ग करोगे तो 1764 आंसर आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कट गया है लेकिन मैं बताऊंगा, आप लोग करोगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? बताओ। मैंने यहां पर इसको कंप्लीट किया हुआ। इसमें आपसे कह रहा है कि ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ए की जो माता है वो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब ए की माता बी की बहन है। ठीक है, तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध होगा? भाई देखो, जब ये बहन भाई हो गए या बहन बहन भी हो सकती, लेकिन यहां पर ये इसने बोला हुआ है बहन भाई। कैसे पता चला कि बी की पत्नी? तो बी क्या होगा? पुरुष हो गया। ये पता चल गया, बी की पत्नी बोला तो बी पुरुष हो गया। अब देखो ये बहन भाई हो गए, ए की माता और बी, तो ए किस प्रकार संबंधित होगा बी से? ए किस प्रकार संबंधित होगा बी से? भांजा या भांजी। बी कौन है? मामा होगा,
और मामा की वाइफ क्या होती, मामी। तो आप क्या करोगे, बी की पत्नी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो मामी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। मुन्ना लाल गुड मॉर्निंग। भाई ए की जो माता है वो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, ए की जो माता है। पहले बात सुना करो मेरी, समझा करो। मैंने क्या बोला, ए की माता, ठीक है, ए की जो माता है वो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ए की जो माता है बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो यहां से भी ये पता चलता है कि जो बी है वो पुरुष है, और बी की बहन कौन है, ए की माता। चलो, ए की जो माता है, ठीक है, वो बी के जो पिता है, बी के पिता कौन है, ये बी के पिता है। इनकी एकमात्र पुत्री कौन है, ये एकमात्र ये पुत्री है, ठीक है। बी के पिता की एकमात्र पुत्री कौन है, ए की माता। तो बी कौन हो गया, पुरुष हो गया। और इसमें आगे बोला है कि बी की पत्नी, जो बी की पत्नी होगी, बी की पत्नी जो होगी वो ए की कौन होगी। तो सीधी सी बात है, ये दोनों भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। और माँ के भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, तो ये कौन हो जाएंगी, मामी, ठीक है। चलो आगे आगे की क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखो ध्यान देना, पहले तो हम न्यूमरल ले लेंगे, यहाँ पे न्यूमरल ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि ए का अर्थ डिवाइड है, तो हमने ए की जगह क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बी का अर्थ मल्टीप्लाई बोला है, तो बी का अर्थ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सिंप्लीफिकेशन करना है। सी का अर्थ यहाँ पर माइनस बोला है, तो सी का अर्थ माइनस कर दिया। डी का अर्थ यहाँ पे प्लस बोला है, तो डी की जगह प्लस कर दिया। अब देखो सॉल्व करना होगा। 12 से 24 को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 गुणे 4 हो गया, प्लस 6 माइनस 7, 4 दूनी 8 बन गया, प्लस 6 माइनस 7। अब पहले जोड़ोगे ना, यहाँ पे जोड़ोगे तो 14 माइनस 7 होगा, बराबर में आपको 7 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सर अगर बी ए के पिता हैं तो कहाँ पिता बोला बेटा, पिता थोड़ी बोला है, कहाँ पिता बोल दिया। इसमें बोला गया है कि जो ए है, ए की माता, ए की माता बी के पिता का एकमात्र पुत्र है, सॉरी एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। कौन, ए की माता बी के पिता की। तो ए की जो माता है और जो बी है ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी को क्या बोलेगी, मामा, और बी की पत्नी को क्या बोलेगी, मामी। तो यहां वही तो पूछ रहा है कि बी की पत्नी ए से कैसे संबंधित है, तो मामी हो जाएगी। तो अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा आप लोग। राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पर जाकर के वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। अब क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, जब पढ़ोगे तभी कर पाओगे पेपर में, नहीं तो छोड़ के आओगे। अप्रैल में होना है, अप्रैल में 24 अप्रैल।
यहां पर देखिए क्या कह रहा है कथन में, देखो कथन के अनुसार ही चलें। कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद चार विकल्प दिए गए हैं, सॉरी चार विकल्प कह रहे हैं, उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष जो सबसे उपयुक्त है उसी का ही चुनाव करना है। अब यहाँ पर कह क्या रहा है कि विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, ये कथन में बोला गया। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कि परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। तो इसमें परीक्षा समाप्त करने को लेकर के कोई भी बात नहीं कही गई है कथन में, इसलिए इसको पहले वाले को तो मतलब सही नहीं कर सकते हैं। बी में आ जाएंगे तो कह रहा वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। क्या कहा? वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जा सकती है। क्या ये दूसरा सही होगा? तो दूसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इससे अनुसरण करता है। विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए, बोला नहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसमें भी क्या कह रहा है दूसरे वाले निष्कर्ष में कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा, जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है उसके द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है, यानी बोला नहीं परिवर्तन आवश्यक है। तो ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा बी। बी ही सही है, यही वाला कथन। चलो यहां पर आ जाओ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्याओं को चुनिए। नवे नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? नवे नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, जल्दी से बताओ। देखो जी का विपरीत अक्षर टी होता है, लेकिन इस प्रकार से आगे के नहीं दिए गए, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे करके। कैसे करोगे आप? या तो ऐसे कर लो, जी से टी बनाओ, जी 7वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है, प्लस यहाँ पे 13 किया है। अगर के में आप प्लस 13 करोगे तो ये 11वें नंबर पे आता है, 11 प्लस 13 करोगे तो 24वें नंबर पे एक्स आता है। तो एक्स वाला विकल्प देखो कोई दिया है, हाँ दिया तो है। अब एक्स वाला विकल्प दिया है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब से इसमें घटते हुए क्रम में लिख रहा है, देखो -1 कर रहा है, -1 कर रहा है, -1, मतलब आप घटते हुए क्रम में इस प्रकार देखिए कि जी से पहले एफ है, एफ से पहले ई है, ई से पहले डी है, टी से पहले एस है, एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, ऐसी के से पहले जे, जे से पहले आई, आई से पहले एच, ऐसी एक्स, एक्स के पहले डब्लू, डब्लू से पहले वी, वी से पहले यू। तो आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर आ जाइए अगले क्वेश्चन में 10वें नंबर में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपने यहाँ पर क्या किया, ये 9 ले लिया और 9 में मल्टीप्लाई 3 किया, -1 किया। 9 मल्टीप्लाई 3 करोगे 27 बनेगा, -1 करोगे 26 बन जाएगा। हालांकि 26 तो हमने ऐसे निकाला हुआ है पहले पद से दूसरे पद को। अब ये देखो क्या तीसरे पद से चौथे पद को ऐसे ही आप बना पाओगे? तो चलिए करते हैं चेक। तो 81 में गुणा 3 कर लो, -1 कर लो। 81 में गुणा 3 करोगे तो 243 बनेगा, 1 माइनस करोगे तो 242 बन जाएगा। आंसर आपको मिल गया, मिल गया आंसर आपको। बल्ले बल्ले हो गई आपकी तो भाई, आंसर मिल गया। बीएड में तुक्का लगाते हैं या नहीं? खूब लगाओ तुक्का, क्या दिक्कत है, खूब तुक्का लगाओ, बहुत सारे लोग तुक्का लगाते हैं।
तुक्का वाले नंबर आते हैं, तुक्का वाली रैंक बनती है। भाई तुक्का लगाओगे तो तुक्का वाले नंबर मिलेंगे आपको, तुक्का वाली रैंक मिलेगी। सबकी किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी होती है। 11वें नंबर पे आ जाइए। कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम पद का चयन कीजिए। चलो अगली क्लास आपको 12:30 पे मिलेगी, ठीक है। अगली क्लास 12:30 पे आप लोगों को मिलेगी। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता दो अभी। 11वें नंबर पे आपको हम टाइम भी दे दे रहे हैं, बीच में आप अपना लंच वंच भी कर लें, रेस्ट भी कर लें, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। चंदा गुड आफ्टरनून, बहुत लेट कर दिया क्लास को ज्वाइन करने में। हाँ हाँ हाँ, जीके की क्योंकि जीके रह गया ना आपका, और रीजनिंग लगभग लगभग क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, तो सब कवर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 12:30 आपकी क्लास आपको मिल जाएगी, इवेंट ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये वर्ग है, वर्ग है, शंकु है, त्रिभुज है, आयत है। अब देखो क्या होता है कि वर्ग कैसे बनता है, वर्ग ऐसे बनता है, त्रिभुज ऐसे बनता है, आयत ऐसे बनता है। लेकिन शंकु की अगर बात करोगे तो ये आपका जो फिगर बनता है वो 3D बनता है। कैसा बनता है? 3D बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट होगा। बाकी 2D फिगर है, वर्ग, त्रिभुज, आयत, लेकिन जो शंकु है ये 3D फिगर है। शंकु हो गया, घन हो गया, जितने भी आयतन वाले होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी को।